नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं प्रेरक पुजारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी खुद की यूट्यूब चैनल द डिवाइन एस्ट्रो एंड वैदिक में। दर्शक मित्र, आप सब जानते हैं कि ये चैनल के माध्यम से हम आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में गाइडेंस देते हैं। उसके साथ साथ टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से भी हम आपको गाइडेंस देते हैं। वास्तुशास्त्र रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या तो रेकी या तो क्रिस्टल हीलिंग के बारे में अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अहमदाबाद स्थित मेरी ऑफिस में आप बिल्कुल से आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके, और डेफिनेटली मैं आपकी सहायता करूंगा। फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के ऊपर टैरो कार्ड के माध्यम से जो वीडियो मैंने अपलोड किया था ये चैनल पे, उसी वक्त मैंने बताया था कि मेरे अगले वीडियो में जो मेरा नया टॉपिक होगा वो है 165 साल, करीब 165 साल के बाद बन रहा है एक दुर्लभ, अति दुर्लभ योग, जो कि जिनके साक्षी रहेंगे हम सब। जिस ये जो योग बन रहा है वो योग का अगर हम सही मायने में फायदा उठाए, सही मायने में हम परफेक्ट गाइडेंस के साथ अगर आगे बढ़ते हैं इस योग में, तो डेफिनेटली अपने जीवन के सारे संकटों को हम काट सकते हैं। नए सुनहरी सूर्योदय का आगमन हो सकता है हमारे जीवन में, और डेफिनेटली सफलताओं की सीढ़ियों को हम आसानी से सर कर सकते हैं। जी हाँ दर्शक मित्रों, 165 साल के बाद ये एक नया दुर्लभ योग बनने जा रहा है हमारे जीवन में। जैसे कि कुदरत हम पे मेहरबान है, 2021 साल में हमने अर्थक्वेक को देखा जो बहुत दुर्लभ था, शायद ही किसी पुष्टों ने देखा होगा, और हमने उसका दुख सहन किया है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, बहुत सारी परेशानियां तकलीफों के साथ हमने अपने साल बिताए। एंड में 2020 में कोरोना वायरस जैसी महामारी का भी हमने सामना किया, पर निश्चित रूप से हम सब इतने भाग्यशाली है कि कुदरत हमेशा हम पे मेहरबान रही है, हर एक मुसीबतों का सामना करने की हमें हिम्मत दी है, और हर एक मुसीबतों से हम उगर के बाहर निकलते चले गए हैं। अपने आप को एक नई ग्रोथ की दिशा में लेके हम चल रहे हैं। दोस्तों, 2020 का साल शुरू होते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में लेके आया है, और जो लास्ट का प्रॉब्लम था वो था कोरोना वायरस कोविड-19 का, जिसने हम सब की जिंदगी को टटोल के रख दिया है। हम सबको एक बड़े लॉस की तरफ ले जा रहा है, हमारी इकोनॉमी को लॉस की तरफ ले जा रहा है। सिर्फ हमें नहीं, पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में ये हाल बनी हुई है कि लोग अपनी जान बचाने के ऊपर आ गए हैं और अपने कारोबार को बचाने की तजवीज में जुड़ चुके हैं। दर्शक मित्रों, कुदरत बहुत दयालु है। ऊपर वाला भगवान, खुदा, अल्लाह, जो भी आप माने, माता रानी बहुत दयालु है। निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि ये 2020 का जो साल हमने गुजारा है, एक के बाद एक संकटों का सामना किया है। कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे अर्थक्वेक हुए हैं, कोविड-19 का पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। फिर भी एक ऐसा संजोग ऊपर वाले ने बनाया है 2020 खत्म होते होते। अगर इस संजोग का सही फायदा हमने लिया तो डेफिनेटली मैं बताना चाहता हूं कि 2021 का साल हमारे लिए नया सूर्योदय लेके आएगा, नया सुनहरा पल लेके आएगा। तो बिल्कुल से आइए जानते हैं हम सब मिलके क्या है ये 165 साल पुराना, 165 साल पहले जो योग बना था, ऐसा एक दुर्लभ योग क्या बन रहा है 2020 के साल में। क्या बता रहा है ज्योतिष शास्त्र, क्या गिनती चल रही है ग्रहों के मन के अंदर, और क्या संकेत दे रहे हैं ये नए आने वाले योग हमें, इसके बारे में बिल्कुल से बताना चाहता हूं। दर्शक मित्रों, नॉर्मली हमने हमारी लाइफ में देखा है, एक रूटीन लाइफ जब हमने जी है तब हमने देखा है कि हमेशा श्रावण महीना आते आते हम सबके दिलों में एक आनंद की लहर छा जाती है। भगवान भोलेनाथ का ये पवित्र मास होता है, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और आराधना करते हुए श्रावण का महीना पसार होता है। हम सब भोलेनाथ के आशीर्वाद से पावन होते हैं। जैसे ही श्रावण महीना खत्म होने की मदार पे आता है, तभी जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है। श्री विष्णु के, श्री कृष्ण अवतार का एक बहुत महत्व है।
उनका ये पावन अवसर मनाया जाता है, जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और एक नई ऊर्जा और नई चेतना हमें मिलती है उसी समय के दौरान। जैसे ही जन्माष्टमी खत्म करते हैं हम, तो भाद्र महीने की शुरुआत में गणेश चतुर्थी आती है। श्री रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का आगमन होता है हमारे जीवन में। बहुत धूमधाम से हम उनका स्वागत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हम सभी रिद्धि सिद्धि और ज्ञान के दाता ऐसे श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और हमारे विघ्नहर्ता दाता हम सभी के विघ्न को हर के विदा लेते हैं। दर्शक मित्रों, जैसे ही गणेश जी का पर्व खत्म होते होते ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है हमारे जीवन में। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद मिलने की शुरुआत हो जाती है, पितृपक्ष की शुरुआत होती है। श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, जहां पे हम पितृ पूजन करते हैं। अपने जो भी वडील है जो हमारे बीच नहीं रहे, अपने हमारे बीच जो अपने नहीं रहे, उन सभी को हम याद करते हैं इन दिनों में और हमारे पितृदेव के आशीर्वाद के द्वारा हम अपने आप को बहुत धनभागी मानते हैं। दर्शक मित्रों, शास्त्र इसका प्रमाण करता है कि पितृ से ऊपर कोई देव नहीं है। आपकी कुल देवी हो या आपके इष्ट देव हो, पर आपके पितृदेव अगर आपके ऊपर खुश है, अगर उनके आशीर्वाद आपके ऊपर बरसते रहते हैं, उनकी छाया आपके ऊपर बनी रहती है, तो दर्शक मित्रों, कोई और देव के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता का जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं और जैसे उनका विसर्जन होता है, तुरंत ही आ जाता है श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष। तो ये 15 दिन हम पितरों की सेवा करते हैं और ये पितरों की सेवा करके हम अपने आप को कृतज्ञ पाते हैं। हम बहुत धनभागी मानते हैं अपने आप को कि जैसे शुरुआत हुई थी हमारे जो भगवान भोलेनाथ है, देवों के देव जो महादेव है, उनसे हमने शुरुआत की थी। उनके बाद आए भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री नारायण अवतार की सेवा करने का, पूजा अर्चना करने का हमें मौका मिलता है। वो खत्म किया, तुरंत ही आते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश हमारे जीवन में। उनके आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़े और तुरंत ही आते हैं हमारे पितृदेव हमारे जीवन में आते हैं। उनका आगमन होता है, उनकी पूजा अर्चना और आराधना करने का हमें मौका मिलता है। पितरों का श्राद्ध तर्पण और अर्पण करके हम अपने आप को धनभागी मानते हैं और उनके आशीर्वाद पाके हमारे आगे की और जीवन की नैया आगे की ओर ले जाते हैं। दर्शक मित्रों, जैसे ये श्राद्ध पक्ष खत्म होता है, तुरंत आती है हमारी माँ जगदम्बा माता रानी का आगमन होता है। शारदीय नवरात्र का शुरुआत होता है और घट स्थापन के साथ ही 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चना हम करते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी भक्ति अनुसार हम माता रानी को याद करते हैं। हम सब अपने अनुष्ठान करके माता जी को नैवेद्य धरा के अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ मानते हैं और भक्ति गंगा में हम सब बह जाते हैं। तो दर्शक मित्रों, उसके बाद आती है दिवाली। दीपावली में लक्ष्मी पूजन और जो मुहूर्त पूजन करते हैं, उसके साथ साथ ही हम अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। सामान्य तौर पे श्रावण महीने से लेके हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार सारे त्योहार एक के बाद एक हमारी लाइफ में आते जाते हैं और सभी का आनंद लेते हुए, पूरे भक्ति भाव में बहते हुए हम सब ये त्योहारों की मजा भी लेते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार भक्ति भाव से अपनी पूजा अर्चना करते हैं और भक्ति की गंगा सागर में बहकर माता रानी के आशीर्वाद के साथ दीपावली के अच्छे पावन अवसर में नए बिजनेस की मुहूर्त, नए ऑफिस की मुहूर्त करके हम हमारा नया साल शुरू करते हैं। पर ये जो रूटीन चला आ रहा है सालों से, सदियों से ये जो रूटीन चला आ रहा है, उसमें इस बार आ रहा है 165 सालों के बाद एक नया संजोग। बिल्कुल से बताना चाहता हूं क्या है ये नया संजोग और कैसे इसका फायदा लिया जाए, कैसे आप सभी के जीवन में एडिशनल बेनिफिट्स मिले, एडिशनल आशीर्वाद मिले ऊपर वाले के, आपके भगवान आपके ऊपर खुश रहे, ग्रह पीड़ाओं से आप मुक्त रहो, आपको कोई अगर रोग या शत्रु की पीड़ा है उससे आप मुक्त हो सकते हो ये एडिशनल बेनिफिट में। और डेफिनेटली आपके जीवन में एक नया सोनेरी सूर्योदय होने वाला है। 2020 का साल जो कि राहु का साल माना गया है, जो साल शुरू होते ही हम एक संकटों के बादलों में घेर चुके हैं, उसके अंत होते होते ही जैसे एक नई एनर्जी हमें ऊपर वाली कुदरत दे रही है, हमें हमारे भगवान एक नई दिशा, नई
डायरेक्शन दे रहे हैं। ये जो संजोग बन रहा है वो हो रहा है कि जैसे ही हम पितृपक्ष इस बार समाप्त करेंगे, जैसे कि बताना चाहता हूं मैं आपको कि 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध पक्ष की पूर्णाहुति होगी, यानी कि पितृपक्ष की पूर्णाहुति होगी 17 सितंबर 2020 को। दर्शक मित्रों नोट कीजिए, 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध पक्ष की पूर्णाहुति होगी। सामान्य तौर पे जैसे ही श्राद्ध पक्ष पूर्ण होते हैं वैसे ही शरदीय नवरात्रि का स्थापन होता है, माता रानी का घट स्थापन होता है। पर इस बार बिल्कुल से ध्यान रखिए, 18 सितंबर 2020 से अधिक मास की शुरुआत हो रही है। जी हाँ दर्शक मित्रों, ये अधिक मास की शुरुआत हो रही है, यानी कि 17 सितंबर को पितृपक्ष खत्म होगा। 18 सितंबर को अगर नवरात्रि प्रारंभ होनी चाहिए, उसके बीच में पितृपक्ष के खत्म होने में और नवरात्रि के प्रारंभ के बीच में इस बार 1 महीने का डिफरेंस है। जी हाँ बिल्कुल से, ये 1 महीना जो है वो आ रहा है अधिक मास, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। तो तारीख फिर से नोट कर लीजिए, 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध पक्ष खत्म होगा। 18 सितंबर 2020 से शुरू हो रहा है अधिक मास, यानी कि पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो रहा है हमारे जीवन में, और वो हमारे साथ रहेगा 16 अक्टूबर 2020 तक। दर्शक मित्रों फिर से 17 सितंबर को खत्म होगा श्राद्ध पक्ष, 18 सितंबर से शुरू होगा अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, और वो हमारे साथ रहेगा 16 अक्टूबर 2020 तक। 17 अक्टूबर 2020 को नवरात्र का प्रारंभ होगा, घट स्थापन होगा हमारा 17 अक्टूबर 2020 को, और 9 दिन की नवरात्र की शुरुआत होगी। साथ ही साथ 26 अक्टूबर को हम दशहरा मनाएंगे और 14 नवंबर को हम मनाएंगे दीपावली। दर्शक मित्रों ये जो संजोग बन रहा है, श्राद्ध पक्ष के खत्म होते और नवरात्रि की शुरुआत होने के बीच में 1 महीने का समय हमें मिल रहा है, जिसको कहते हैं अधिक मास या तो पुरुषोत्तम मास। बहुत ही उत्तम संजोग बन रहा है 165 सालों के बाद। बिल्कुल से बताना चाहता हूं कि श्रावण महीने हमने भोलेनाथ की उपासना की, देवादिदेव महादेव जी की उपासना की, उसके साथ ही साथ हमने किया कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन हमने कृष्ण जन्म का आनंद लिया। अपनी भक्ति पूजा पाठ से हमने आशीर्वाद प्राप्त किए भगवान श्री कृष्ण के। उसके तुरंत बाद ही हमने गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी का हमने स्वागत किया, उनकी भक्ति भाव पूजा की, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति की, आशीर्वाद पाए। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने हम सभी के जीवन में से, जैसे मान लीजिए कोरोना का भय और संकट खत्म कर दिया। आज मैं और आप एक नॉर्मल लाइफ की तरह आगे बढ़ रहे हैं और हमारी लाइफ धीरे धीरे एक रूटीन पे बढ़ रही है। तो ये भगवान श्री गणेश की मेहरबानी है कि ये कोरोना का अंत हुआ, विघ्नहर्ता ने हमारे विघ्न को दूर किया। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो शुरू हो रहा है हमारा भाद्र पक्ष का, यानी कि पितृपक्ष शुरू हो रहा है, श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। हम सब अपने अपने पितृओं के आशीर्वाद पाएंगे, और जैसे ही ये पितृपक्ष खत्म हो रहा है 17 सितंबर 2020 को, तुरंत ही आ रहा है अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास। दर्शक मित्रों ये पुरुषोत्तम मास का बहुत ही महत्व है। पुरुषोत्तम यानी कि भगवान श्री विष्णु का एक नाम है। जब कोई भी देवी देवता इस मास को, ये जो 30 दिन का समय है अधिक मास जिसको बोलते हैं, वो कोई भी देवी देवता उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। कोई भी देवी देवता नहीं चाहते थे कि ये एक्स्ट्रा टाइम, ये जो एक्स्ट्रा महीना बन रहा है गुजराती कैलेंडर में, उसमें कोई भी देवी देवता अपनी पूजा अर्चना करवाने के लिए रेडी नहीं थे। उस टाइम पे भगवान श्री विष्णु ने वो अपने सिर पे जिम्मेदारी ली और उसका नाम दिया पुरुषोत्तम मास, जिसको बोलते हैं अधिक मास। दर्शक मित्रों ये अधिक मास का जो संजोग हमें मिल रहा है 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर 2020 तक, बिल्कुल से आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी स्वरूप में आप कर रहे हो, अगर आप विष्णु भगवान की आराधना नहीं कर रहे, अपनी कुल देवी की आराधना कर रहे हैं, अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, जिस भी देवी देवताओं में आपको श्रद्धा हो, आपका भरोसा हो, जहां पर भी आपका मन स्थिर हो रहा हो, उस देवी देवता की अगर आप आराधना ये अधिक मास में कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली आपको कई गुना ज्यादा फल मिलेगा। शास्त्र प्रमाणित कर रहा है कि अगर अधिक मास में या तो पुरुषोत्तम मास में अगर आप कोई भी छोटे से छोटा एक व्रत भी कर लो, अनेक गुना आपको फल प्राप्ति करेगा, आपके संकटों को निवारेगा, आपको पापों में से कई गुना मुक्ति मिलेगी और आप सीधे मोक्ष के अधिकारी बनोगे, ऐसा शास्त्र बता रहा है। दर्शक मित्रों, शास्त्रों के ऊपर नहीं जाते हुए मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि ये 165 साल के बाद जो ये संजोग हमारी लाइफ में आ रहा है, ऊपर वाले को पता था कि 2020 में राहु की मायाजाल चलेगी सृष्टि पे और उसी मायाजाल में फंसते हुए हर कोई जीव, हम सब ऊपर वाले की संतान है, हम सब तकलीफ में आएंगे। तो उस तकलीफ का निवारण करने के लिए 2020 को खत्म होते होते सितंबर से अक्टूबर का जो टाइम मिल गया, वो ऊपर वाले ने पुरुषोत्तम मास भेज दिया एक स्पेशल हमें एनर्जी देने के लिए। ये एनर्जी में अगर आप मेडिटेशन करते हो पुरुषोत्तम मास में, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप कोई अल्टरनेटिव हीलिंग थेरापी जानते हो, अगर आप अपनी कुंडलिनी जागरूक करना चाहते हो, अगर आप कोई विद्या प्राप्त करना चाहते हो, कोई कंसंट्रेशन की कोई जरूरत है अगर आपको, आप अगर अपने बिजनेस को या तो नौकरी में प्रमोशन चाहते हो, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, कोई भी समस्या को लेके अगर छोटा सा भी अनुष्ठान ये पुरुषोत्तम मास में कर लेते हैं, भगवान श्री हरि के चरणों में चले जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं, या तो आपके इष्ट देव या इष्ट देवी की आप पूजा अर्चना या आराधना करते हैं, सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्चे दिल से अगर आप अपने आप को सरेंडर भगवान श्री हरि के चरणों में करते हो, तो बिल्कुल से भरोसा कीजिए ये पुरुषोत्तम मास में आपको उत्तम से अति उत्तम फल मिलेगा, आपके कर्मों में से आपको मुक्ति मिलेगी और बहुत ही अच्छा आपका सुनहरी सूर्योदय होने वाला है। तो दर्शक मित्रों, ये मौका मत गवाइए। 165 साल के बाद बन रहा है ये योग। हमारी जिंदगी में हम इतने भाग्यशाली है कि इतने संकटों को झेलने के बाद ऐसा मौका 165 साल हमें मिल रहा है कि पितृ पूजन के बाद माता रानी जो आ रही है हमारे जीवन में, उसके बीच में 1 महीने का टाइम है हमारे पास, और इस 1 महीने में अगर हम चाहे तो हमारी जिंदगी संवार सकते हैं। डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि अगर हमने दृढ़ संकल्प लिया, हमारा सच्चे मन से हमने प्रार्थना की ऊपर वाले को, डेफिनेटली भगवान सुनते हैं। भगवान श्री हरि, श्री नारायण, श्री विष्णु स्वरूप जो कि पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठाता है, अगर उनकी शरण में चले गए, आपकी कुल देवी की शरण में चले गए, तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। तो दर्शक मित्रों, जैसे मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि 18 सितंबर 2020 से शुरू होगा ये अधिक और पुरुषोत्तम मास, जो कि रहेगा 16 अक्टूबर 2020 तक। उसके बाद 17 अक्टूबर 2020 से हम नवरात्रि की शुरुआत करेंगे, माता रानी का घट स्थापन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, हम सब मिलके गरबा खेलेंगे और आनंद से हमारी जिंदगी व्यतीत करेंगे। दशहरा हम मनाएंगे 26 अक्टूबर 2020 को और दीपावली हम मनाएंगे 14 नवंबर 2020 को। तो दर्शक मित्रों, 165 साल के बाद बनने वाले इस महायोग को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपको कोई भी फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको डेफिनेटली ये पुरुषोत्तम मास का लाभ उठाए और अपने हिसाब से, अपने दिल से छोटी सत्यनारायण भगवान की कथा ही क्यों ना कर लो, पर डेफिनेटली उसका आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा और आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपके फैमिली में खुशहाली आएगी, आपके बिजनेस में बरकत आएगी, नौकरी में अच्छे से अच्छे प्रमोशंस या तो ट्रांसफर्स मिलेंगे आपको, फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, पारिवारिक जीवन सुधर जाएगा आपका और डेफिनेटली आपके जीवन में नई शक्ति, नई ऊर्जाओं का संचार होगा। इसके अलावा दर्शक मित्रों, आपको कोई डिटेल गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, आप डेफिनेटली मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं ये पुरुषोत्तम मास में, तो डेफिनेटली आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए मैं आपको स्पेशल टिप्स दूंगा, हमारे यहाँ स्पेशल उसकी गाइडेंस दी जाती है, तो डेफिनेटली आप उसका लाभ उठाएं और साथ ही साथ ये हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल सभी को इसके बारे में जानकारी मिले और हर कोई ये पुरुषोत्तम मास का लाभ ले सके। पितरों के आशीर्वाद के बाद भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद का मौका मिल रहा है हमें 165 साल के बाद, और उनके बाद आएंगे माँ जगदम्बा हमारे जीवन में, माता रानी का आगमन होगा हमारे जीवन में। तो जैसे
सोने पे सुहागा हो गया, ऐसा मौका इस बार मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इसका लाभ लेना ना भूलें। ये था हमारा 165 साल के बाद का अति दुर्लभ योग, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर की है। ऐसे ही नई नई इंफॉर्मेशंस लेके मैं आपके साथ आता रहूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हॉरोस्कोप रिलेटेड, अपने जन्म पत्र रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, एस्ट्रोलॉजिकल कोई भी गाइडेंस चाहिए, टैरो कार्ड के माध्यम से कोई सलाह चाहिए आपको, या तो वास्तुशास्त्र के बारे में अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में नीचे मेरा नंबर दिया गया है। आप अपॉइंटमेंट लेके अहमदाबाद स्थित हमारी ऑफिस आ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से कमेंट करें। हो सके इतना ये वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहे और आपके जीवन में माता रानी की मेहरबानी से हमेशा खुशियां आती रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ विदा कीजिए आज। नमस्कार।